एक बार एक पूर्व में एक राजा होता था जो बूढ़ा हो रहा था। वह जानता था कि अब उसे अपना उत्तराधिकारी चुन लेना चाहिए। अपने बच्चों या मंत्रियों में से किसी को चुनने की बजाय उसने कुछ अलग करने का निर्णय किया। उसने प्रजा के हर नौजवान को एक साथ बुलाया। उसने कहा, समय आ गया है कि मैं सिंहासन से उतर जाऊं और अगला राजा बनाऊं। मैंने तुम्हारे बीच से चुनाव करने का फैसला किया है। बच्चे स्तब्ध रह गए, मगर राजा ने आगे कहा, मैं तुम सबको आज एक एक बीज दूंगा, केवल एक बीज। ये बहुत खास बीज है। मैं चाहता हूँ कि आप ये बीज लेकर घर जाएं, इसे उगाएं, पानी दें और साल भर बाद इस बीज का नया रूप क्या है मेरे पास लेकर के आएं। आपके लाए पौधे से मैं आऊंगा और जिसे मैं चुनूंगा उस देश का अगला राजा घोषित कर दिया जाएगा। उस दिन वहाँ एक राज नाम का लड़का था, जिसे भी औरों की तरह एक बीज मिला। उत्साहित वह घर पहुंचा और उसकी माँ को सारी कहानी कह सुनाई। माँ ने गमला और मिट्टी लाने में उसकी मदद की, जिससे उसने बीज को लगाया और उसे पानी दिया। हर रोज वह उसे पानी देता और उसके बढ़ने का इंतजार करता। 3 हफ्ते बाद कुछ अन्य युवक अपने बीज और उसके उगने के बारे में बात करने लगे। राज घर जाकर अपना बीज देखता, मगर वहाँ कुछ नहीं था। 3, 4, 5 हफ्ते बीत गए, मगर कुछ नहीं हुआ। अब तक सब अपने अपने पौधों के बारे में बात कर रहे थे, मगर राज के पास उसके गमले में कुछ नहीं था। उसे यकीन हो गया कि उसने अपने बीज को मार डाला है, ताकि बाकी सबके पास पेड़, ऊंचे पौधे हैं, मगर उसके पास कुछ भी नहीं। मगर उसने अपने दोस्तों से कुछ नहीं कहा। वो केवल अपने बीज के उगने का इंतजार करता रहा। साल बीता और प्रदेश के सारे नौजवान अपने अपने पौधे लेकर राजा के पास पहुंचे। राज ने अपनी माँ से कहा कि वह खाली गमला लेकर नहीं जाएगा, मगर उन्होंने अपना गमला के लेकर जाने के लिए ईमानदारी से सच बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। राज को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मगर वह जानता था कि माँ सही कह रही है। वो अपना खाली गमला लेकर महल पहुंचा। जब राज वहां पहुंचा तो वह नौजवानों के अलग अलग प्रकार के पौधे देखकर हैरान रह गया। वे सारे ही बेहद खूबसूरत और भिन्न भिन्न ऊंचाई और प्रकार के थे। राज ने अपना खाली गमला जमीन पर रखा। इसे देखकर बाकी बच्चे, सारे लोग, नौजवान हंस पड़े। कुछ ने उसके साथ सहानुभूति दिखाई। अच्छा कोशिश की थी राजा जब कमरे से बाहर आए, सभी नौजवानों का अभिनंदन किया और कमरे का जायजा लिया। तो राज पीछे छुपने की कोशिश करता रहा। राजा ने पौधे देखकर कहा, मेरे भगवान, क्या बेहतरीन पौधे, पेड़ और फूल हैं। अचानक कमरे के बीच खाली गमला लिए राजा की नजर पड़ी। उन्होंने अपने सैनिकों से उसे सामने लाने को कहा। राज घबरा गया। राजा को पता चला कि मैं एक नाकामयाब युवक हूँ, अब वह मुझे मरवा देंगे। राज जब सामने आया तो राजा ने उसका नाम पूछा। उसने बताया, जी मेरा नाम राज है। सारे बच्चे हंस रहे थे और उसका मजाक बनाया। राजा ने सबको शांत हो जाने का आदेश दिया। उसने राज की ओर देखा और घोषणा की, आपने नए राजा का सत्कार करें, इसका नाम राज है। राज को यकीन नहीं हुआ कि वह अपना बीज भी नहीं उगा पाया था, वह राजा कैसे बन सकता। तब राजा ने कहा, साल भर पहले मैंने सबको एक ही बीज दिया था। मैंने कहा था इसे घर ले जाएं, उगाएं, पानी दें और आज वापस मेरे पास लेकर आए, मगर मैंने सबको उगले हुए बीज दिए थे जो उग नहीं सकते थे। आप सब शिवाय राज के मेरे पास पेड़ पौधे फूल लेकर आए। जब आपने देखा कि बीज नहीं उग रहा है, आपने उसे दूसरे बीज से बदल दिया। सिर्फ राज में वो बहादुरी और ईमानदारी थी कि वह गमले में बीज लेकर आया। इसलिए यही है वो नया राजा बनाया जाए। तो दोस्त, जीवन में ईमानदार रहें, जीवन में तरक्की करो। दोस्त, ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। कहा भी जाता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये वीडियो एक ईमानदारी पर आधारित है, जिस कहानी से हम लोग सीख सकते हैं कि जीवन में ईमानदारी का क्या महत्व है। मैं अंकित राजपूत आप सबके जीवन को बेहतर बनाने के लिए दिन रात प्रयास करूँ। आप अपने जीवन में कुछ कर डालिए और ईमानदार रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, जान डाली हो वीडियो ने, तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए।